कराची में इंटरमीडिएट के तलबा के लिए हम ये ख़बर लेकर आए हैं कि इंटरमीडिएट के तलबा आपके सालाना इम्तहानात कराची में हतमी तौर पर ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। नाज़रीन, इसका हम आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे कि आखिर इस पर पस पर्दा मामला क्या था, ये इम्तहानात क्यों ताख़ीर का शिकार हुए। 28 अप्रैल से ये इम्तहानात शुरू नहीं हो सकते, ये मामला तो है, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी ग्रेस मास का मामला फंसा हुआ है। कराची से मैं हूँ सफदर रज़ी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, एक्सप्रेस की जानिब से पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध के तलबा को बर वक्त तालीमी मालूमात देने का सिलसिला जारी है और कराची के तलबा के लिए, कराची में इंटरमीडिएट के तलबा के लिए हम ये ख़बर लेकर आए हैं कि इंटरमीडिएट के तलबा आपके सालाना इम्तहानात कराची में हतमी तौर पर ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। जी हाँ, जो इम्तहानात 28 अप्रैल से शुरू होने थे, अब वो 28 अप्रैल से शुरू नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये मई के पहले हफ्ते में 6 मई से या फिर इसके भी कुछ रोज़ के बाद शुरू होंगे। इसकी ताख़ीर की कई एक वजूहात हैं, जिनमें से हम पहले भी कुछ वजूहात का जिक्र कर चुके हैं। मसलन ये कि ग्रेस मार्क्स का मामला था, ग्रेस मार्क्स के मामले में इतनी ज़्यादा ताख़ीर की गई इस फैसले में, और इसके बाद इसकी मंजूरी सिंध काबीना से इतनी ताख़ीर के साथ दी गई कि इम्तहानात बहुत ज़्यादा करीब आ गए, लेकिन अभी भी ग्रेस मार्क्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ग्रेस मार्क्स का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद तलबा को ग्रेस मार्क्स मिलना शुरू होंगे और उसके बाद कहीं जाकर आपकी नई मार्कशीटें आएंगी। एक ये मामला पहले ही से चल रहा था, जबकि यहाँ पर कोई चेयरमैन बोर्ड नहीं है इंटर में, जिसकी वजह से दीगर मामला भी अभी फंसे हुए हैं। लेकिन ताज़ा तरीन मामला क्या सामने आया है, वो ये मामला है कि कराची में पहले से मैट्रिक के सालाना इम्तहानात जारी हैं। ये इम्तहानात जो 8 अप्रैल से शुरू हुए थे 2 मई तक जारी रहेंगे, और 2 मई तक जिन इम्तहानी मराकिज़ पर इम्तहानात जारी रहेंगे उनमें से कई एक इम्तहानी मराकिज़ ऐसे हैं जहाँ पर इंटर, साल अव्वल, साल दोम, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और साइंस जनरल के इम्तहानी मराकिज़ कायम होने हैं। लिहाजा उन मराकिज़ पर जब मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे होंगे तो वहाँ पर इंटर के इम्तहानात 28 अप्रैल से शुरू नहीं हो सकेंगे, और 2 मई तक ये इम्तहानी मराकिज़ इंगेज रहेंगे मैट्रिक के इम्तहानात के सबब। और जब मैट्रिक के इम्तहानात 2 मई से ख़त्म होंगे तो इन इम्तहानी मराकिज़ को इंटरमीडिएट के इम्तहानी मराकिज़ में तब्दील किया जाएगा और उसके बाद इंटर के इम्तहानात वहाँ शुरू हो सकेंगे। लिहाजा ये इम्तहानात फौरी तौर पे नहीं, बल्कि कम अज़ कम 6 मई या इसके बाद शुरू होंगे। नाज़रीन, इसका हम आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे कि आखिर इस पर पस पर्दा मामला क्या था, ये इम्तहानात क्यों ताख़ीर का शिकार हुए, मैट्रिक के इम्तहानात क्यों आगे बढ़े। जी हाँ, आपको याद होगा कि नवंबर में जब महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ तो इस इजलास में तय किया गया था कि इस बार मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात दीगर सूबों की तरह सिंध में भी जल्दी होने हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चों को गर्मी में इम्तहानात देने में शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना होता है, जबकि इंटर के इम्तहानात जब ताख़ीर का शिकार होते हैं, नताइज ताख़ीर से आते हैं, जिसकी वजह से जामियात में दाखिले भी ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, सेशन भी ताख़ीर का शिकार हो जाता है। ये सब तय हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि 15 मार्च से मैट्रिक के इम्तहानात, जबकि 8 अप्रैल से पूरे सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू होंगे। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना करीब आया तो प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशंस ने यह शोर मचाना शुरू किया कि रमज़ान मुबारक में बच्चे शदीद गर्मी के आलम में मैट्रिक के इम्तहानात नहीं दे पाएंगे, लिहाजा इन इम्तहानात को रमज़ान के बाद शेड्यूल किया जाए। जब ये प्रेशर बढ़ा तो महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का एक बार फिर इजलास बुलाया गया और इजलास में यह तय किया गया कि अब मैट्रिक के इम्तहानात पूरे सिंध में 8 अप्रैल से लिए जाएं और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 28 अप्रैल से लिए जाएं। लिहाजा ये इम्तहानात पहले ही ताख़ीर का शिकार हुए। जब ये इम्तहान ताख़ीर का शिकार हुए, उसके बाद अब एक नया मामला सामने आया। ये नया मामला क्या था? इम्तहानी मराकिज़ का था। उन इम्तहानी मराकिज़ पर इस वक्त मैट्रिक के इम्तहानात चल रहे हैं। जब मैट्रिक के इम्तहानात ख़त्म होंगे तो इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू होंगे। लिहाजा 28 अप्रैल से ये इम्तहानात शुरू नहीं हो सकते। ये मामला तो है, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी ग्रेस मार्क्स का मामला फंसा हुआ है। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने सिंध काबीना की मंजूरी के बावजूद अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और इंटर बोर्ड को अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ है जिसके मुताबिक ग्रेस मार्क्स बच्चों को देने के लिए काम शुरू किया जा सके। साथ साथ अभी तक महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड की जानिब से कोई नोटिफिकेशन चेयरमैन बोर्ड की तैनाती का भी जारी नहीं हो सका। सिंध हुकूमत कराची इंटर बोर्ड और हैदराबाद इंटर बोर्ड में अब तक कोई चेयरमैन तैनात नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे इम्तहानी मामला फंसे हुए हैं और इम्तहानात मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं।